बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार। निगरान वजीर आजम के 2 इजलास बेनतीजा खत्म। अवाम को रिलीफ का इंतजार। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब के बासी सरापा एहतजाज। शहर शहर चौथे रोज पे मुजाहरे और रैलियां। मुजाहिरीन ने बिल जला डाले। घरों में फाकों की नौबत। खाने के लिए कुछ नहीं। 20 से 30 हजार बिल कहां से अदा करें। डेरा गाजी खान के शहरी महंगाई के खिलाफ बिलबिला उठे। शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। ताजिर भी सड़कों पर। हुकूमत से आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। अपडेट कर दें आपको अहम खबर से। बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार है। निगरान वजीर आजम के 2 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। आवाम को रिलीफ का इंतजार है। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब के बासी सरापा एहतजाज। शहर शहर चौथे रोज भी मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। मुजाहरीन ने बिल जला डाले। घरों में फाकों की नौबत आन पहुंची है। खाने के लिए कुछ नहीं। 20 से 30 हजार बिल कहां से अदा करें। डेरा गाजी खान के शहरी महंगाई के खिलाफ बिलबिला उठे। शहरियों में शदीद गम और गुस्से का इजहार है। ताजिर भी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बिजली के बिलों के खिलाफ ताजिर जो है वो भी सरापा एहतजाज हैं। डेरा गाजी खान में अंजुमन ताजरान की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। नारेबाजी भी की जा रही है। भरपूर तरीके से बड़ी तादाद में ताजिर जो है वो यहाँ पर इस एहतजाज में शरीक हैं। बाकायदा तौर के ऊपर जो बिजली के बिल्स हैं उनको भी आग लगाई गई है, जलाया गया है। बात करते हैं सदर हैं अंजुमन ताजरान के, क्या कहना चाहेंगे जी आज के इस एहतजाज के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है, इस तरह आज डेरा गाजी खान में भी बिजली के बिलों के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। इंशाअल्लाह मुझे अफसोस की बात है 300 यूनिट का बिल 20-20 हजार पे आ रहा है। जिस बेचारे की तनख्वाह 20 हजार भी नहीं है, उसका घर का बिल 20 हजार रुपए है। वो रोटी खाएगा या बिजली का बिल भरेगा। हम लोग खुदकुशियों पे तैयार हो चुके हैं। हम हुकूमत से इल्तमा करते हैं 300 यूनिट तक उसका बिल 6000 होना चाहिए, वरना लोग खुदकुशियां करेंगे और रोडों में बैठेंगे। खुदकुशियों पर मजबूर होंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर मरकजी बिजली बहुत महंगी है, लोगों का बुरा हाल है। और ये हाल है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। लोग अपना हुक्मरान अपने गिरवानों में जाके, अपने गिरवानों में नहीं जागते, ये हमारे गिरवानों में जाके ले। क्या अगर हुक्मरान अपने गिरवानों में नहीं जागते, हमारे गिरवानों में झांक ले। आवाम का कुछ ख्याल करें, अपने लल्ले तल्ले कम करें, अपने अखराजात को कम करें। लोगों को ना हमारे खुदा का वास्ता आवाम के साथ सिलाए रहमी करें। बिलों को कम किया जाए, पेट्रोल को कम किया जाए। नामंजूर। पेट्रोल को कम किया जाए, बिजली के बिलों को कम किया जाए, मुतालबा किया जा रहा है। अंजुमन ताजरान की तरफ से भरपूर तरीके से डेरा गाजी भी एहतजाज किया जा रहा है। जी, मुजाहिरीन सरापा एहतजाज हैं। आशिर इशफाक आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बिलों में टैक्सेस से आवाम का जीना मुहाल हो गया। अलीपुर में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर मुजाहिरीन की नारेबाजी। इस हवाले से मजीद जानेंगे इमरान से। इमरान, आगाह कीजिएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अलीपुर की ताजर बिरादरी भी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। अंजुमन ताजरान की जो मरकजी सदर हैं शेख मोहम्मद जहांगीर, सीओ राणा हारून रशीद, सरपरस्त आला नवाब आसफ शराज की सरपरस्ती में आज ताजर बिरादरी ने जो है बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जो है एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस वक्त मेरे साथ मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख मोहम्मद जहांगीर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, बताइएगा आज के एहतजाज के हवाले से क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एहतजाज है ये बिजली में जो बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं उनके खिलाफ पुरजोर एहतजाज के लिए अंजुमन ताजरान और अलीपुर के शहरी निकले हैं, क्योंकि इससे हर तबका फ़िक्र के लोग मुतासर हुए हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, तो बिजली के इतने भारी भरकम बिल आ चुके हैं जिनको अदा करना इंतहाई नामुमकिन है। हम इस सिलसिले के अंदर हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा करते हैं कि इन चीज़ों का बिजली में जो इजाफी टैक्सेस लगे गए हैं इनका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। नवाब साहब बताइएगा क्या मुतालबा है, क्या कहेंगे।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि जो बिजली के होश रुपा इजाफा जो हुआ है तकरीबन 70 रुपये फी यूनिट गरीब आदमी और 90 रुपये ताजिर तबका भर रहा है और इतने भारी उसके ऊपर टैक्सेस लगा चुका है। आवाम सड़कों पर निकल आ चुके हैं। इससे पहले जो है कोई बहुत बड़ा हादसा नुकसान हो जाए, मुल्क जो है अनारकी की तरफ जाए, तो हुकूमत होश के नाखून ले और ये जो है इसके ऊपर फिलफौर जो है ना बिजली के जो टैक्सेस और जो बिजली के रेट्स हैं इसकी फिलफौर कमी करे। फिलफौर कमी करे। इस वक्त मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा सके, इस वक्त जो है जनरल बस स्टैंड से लेकर सीतपुर चौक तक जो है अवाम का जम्मे गफीर है, वो एहतजाजी रैली में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि भी हुकूमत वक्त हंगामी बुनियादों पर जो है ये बिल्लू में लगाए गए जालमाना टैक्सेस का खात्मा करे और गरीब रिलीफ फराहम करे। बहुत शुक्रिया इमरान सईदी आपका। राजनपुर में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। शुरका का कहना था कि शदीद महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी का असूल नामुमकिन हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे खुरम शहजाद से। खुरम, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। बिल्कुल, राजनपुर के अंदर ताजर बिरादरी का पारा हाई हो चुका है क्योंकि बिजली के बिल हद से ज्यादा महंगे हो चुके हैं और ताजरों का यह कहना है कि इजाफी टैक्स जो है उन्होंने कारोबार को खत्म करके रख दिया, जिसकी वजह से गरीब बंदे के लिए और गरीब ताजर के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी बहुत मुश्किल हो चुका है। ताजरान के जो नुमाइंदगान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह गरीब गुजारा करें। आज ख्वाजा शफीक पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ और बापटा के बिल्लों के खिलाफ एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कर रही है। आज अंजुमन ताजरान ने ऐलान किया था कि 11 बजे हम यहाँ एहतजाज करेंगे और गरीब लोग यहाँ रोटी बांध कर आ गए हैं, इनको 2 टाइम की रोटी नहीं है। हम चाहते हैं इज्जत से पाकिस्तान में लोग रहें, उनको 2 टाइम की रोटी मिले, बिल्लों में जो नाजायज टैक्सेस है वो खत्म करें, महंगाई को खत्म करें। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई को खत्म करने की बात की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाए कि ये मजदूर और गरीब बंदा है जिसने अपने हाथ में बिल और रोटी एक साथ उठाए हुए और इसका यही मुतालबा है कि मैं बिजली के बिल अदा करूं या घर के लिए बच्चों के लिए जो है 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करूं। तमाम लोग जो है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर वो काफी परेशान नजर आते हैं और पूरे मुल्क के अंदर ही इस तरह का एहतजाज देखने में आ रहा है कि और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर बिजली के बिलों के अंदर जो नाजायज टैक्सेस लगाए गए उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए और महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए ताकि मुल्क के अंदर जो गरीब आवाम है उनके लिए 2 वक्त की रोटी आसान हो सके। शहजाद आपका। महंगी बिजली ने आवाम को फाकों पर मजबूर कर दिया। मेहनत कश तबका फाका कशी पर मजबूर। मेंशनाबाद में मरकजी अंजुमन ताजरान का एहतजाज। ताजरों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 300 यूनिट तक टैक्स फ्री करने का मुतालबा कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको। महंगी बिजली ने आवाम को फाकों पर मजबूर कर दिया है। मेहनत कश तबका फाका कशी पर मजबूर है। मेंशनाबाद में मरकजी अंजुमन ताजरान का एहतजाज। ताजरों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 300 यूनिट तक टैक्स फ्री करने का मुतालबा किया गया है। मजीद अपडेट कर रहे हैं हमें शेख गुलाम मुस्तफा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर लगाए गए जालमाना टैक्स के खिलाफ आज अंजुमन ताजरान मेंशनाबाद सरापा एहतजाज है। इस वक्त अंजुमन ताजरान के हमारे साथ मरकजी सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शेख शामिल सर, अच्छा सर क्या कहेंगे जो ताजर बिरादरी आज सरापा एहतजाज है, जालमाना टैक्स है, सफेद पोश बंदा और गरीब बंदे का जीना महाल हो चुका है। महंगाई का जो बोतल से बाहर आ चुका है। बापडाद ने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि गरीब का जीना हराम कर दिया गया है। हमारा ये मुतालबा है कि गरीब और अमीर के लिए एक ही टैरिफ होना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए जो रात और दिन में फिक्स किया जाए ताकि गरीब और अमीर पर बराबर बोझ पड़े। गरीब पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, अमीर अपना रिलीफ ले रहा है और जो बड़े अशराफी हैं वो बिजली का बिल अदा नहीं करते, उनका बोझ भी गरीब पर पड़ता है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अशराफिया के लिए भी वही बिल वो भी अदा करे और जो गरीब आदमी कर रहा है और एक ही टैरिफ रखा जाए। और जो शराफिया को फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं इसके बारे में अंजुमन ताजरान का क्या मौक़िफ़ है? उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और उनको भी बिल अदा करने के लिए भेजे जाए ताकि वो भी बिजली का बिल अदा करे और उसका बिल गरीब पर न डाला जाए। मरकजी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा जी, ये सब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, हमारी गुजारिश है ये है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि जो पेट्रोल की मद में और बिजली की मद में जो फ्री यूनिट ये दिए जा रहे हैं वापडा वालों को और इशराफिया को, ये फौरी तौर पे ख़त्म किए जाएं और 300 यूनिट तक तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएं। गरीब आदमी जो 800 रुपये शाम को कमाता है वो चीनी पत्ती दूध खरीदे या बिजली के बिल दे या किराया अदा करे।
फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्स हैं फौरी तौर पर वापस लिया। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान का रहनुमाओं का कहना था कि फौरी तौर पर 300 यूनिट तक तमाम इजाफी टैक्स खत्म किए जाएं और गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए और उसको जीने का हक फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा आपका। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस को हादसा, मियांवाली में थल एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। बोगियों को यकजा करने वाले काबलों के टूटने से हादसा पेश आया। लिफ्ट ट्रेन के जरिए बोगियों को पटरी पर चढ़ाया जाएगा। रेलवे हुकाम की चंद घंटों में ट्रैक बहाली की यकीन दहानी। आपको अपडेट कर रहे हैं, रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। मियांवाली में थल एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। बोगियों को यकजा करने वाले काबलों के टूटने से हादसा पेश आया। लिफ्ट ट्रेन के जरिए बोगियों को पटरी पर चढ़ाया जाएगा। रेलवे हुकाम की चंद घंटों में ट्रैक बहाली की यकीन दहानी करवाई गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। अख्तर, आगाह कीजिएगा कि यह हादसा कैसे पेश आया और कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल, खुशकिस्मती से कोई किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये थल एक्सप्रेस जो है रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी और मियांवाली रेलवे स्टेशन जैसे ही थल एक्सप्रेस में छोड़ा है तो कुछ ही दूर फासले पे जाकर जो बोगियों को यकजा करने वाले काबले लगाए जाते हैं, एक काबले के टूटने की वजह से बोगी जो है अनबैलेंस होने की वजह से दीगर बोगियां भी अनबैलेंस हुई और दीगर काबले जो हैं वो भी टूटे। उनकी वजह से 5 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई। और मैं आपको बताता चलूं कि कुंडिया जंक्शन जो है मियांवाली से कुछ तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर है और कुछ ही मिनट में यहाँ पे लिफ्ट ट्रेन जो है वो पहुंचने वाली है, जिसकी मदद से इन बोगियों को ट्रैक पे चढ़ाया जाएगा और इन काबलों को जोड़ा जाएगा। रेलवे हुकाम की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि चंद घंटों के बाद तमाम बोगियां जो हैं ट्रैक पर मौजूद होंगी और ट्रैक जो है रवां हो जाएगा। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ताहाल किसी किस्म को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और किसी किस्म की कोई परेशानी। बिल्कुल ट्रेन जो है शहर के बीचों बीच मौजूद है और जो ट्रेन में मुसाफिर थे वो भी बाखैरियत मौजूद हैं और साथ ही में बाजार है, मार्केटें हैं, लोग हम मार्केट जाना शुरू हो गए हैं और उन्होंने अपना सामान वामान खरीदना शुरू किया हुआ है। जी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अख्तर मिजाज आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। मियांवाली में थल एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। बोगियों को यकजा करने वाले काबलों के टूटने से हादसा पेश आया है। लिफ्ट ट्रेन के जरिए बोगियों को पटरी पर चढ़ाया जाएगा। रेलवे हुकाम की चंद घंटों में ट्रैक बहाली की यकीन दहानी। सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दर्जनों हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, पानी घरों में दाखिल। मुतासरा इलाकों के मकीन बेयारों मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज भी मुतासरीन की बहाली के लिए पेश नकल मकानी का सिलसिला जारी है। नकल मकानी का सिलसिला जारी है। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दर्जनों हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे कासिम अली शेख से। आगाह कीजिएगा कासिम। जहां एक तरफ सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी है, वहीं एक रिलीफ कैंप में मासूम बच्चे इस सैलाबी रेले की तबाहकारियों से बेखबर होकर अपनी ही धुन में मसरूफ़ हैं, खेल कूद में मसरूफ़ हैं। कुछ नहीं मिला तो गुब्बारे से जो है वो खेल रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो सैलाब ज़दगान बच्चे जिनके स्कूल, घर और जो ज़मीनें हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा बेटा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम किरण है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हम 3री क्लास में। अच्छा, तो फिर यहाँ कितने दोस्त हैं आपके सारे? खूब सारे हैं। तो स्कूल याद आता है आपको? हाँ। स्कूल दोबारा जाना है? हाँ। और क्या करते थे आप अपने घर में? हम खेलते थे। मेरे पापा का हाथ बड्ढा है। अच्छा, आपके पापा का हाथ जो है वो कटा हुआ है? हाँ। अच्छा, यहाँ खाना वगैरह आपको मिल रहा है? आपको और चीजें को मिल रही हैं आपको? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। मिलता तो हम खा लेते हैं। अच्छा। नहीं मिलता तो हम बैठे रहते हैं। खाना नहीं मिलता फिर भी जो है बैठे रहते, तो इससे आप खेलते हैं गुब्बारे से? हाँ। और कोई खेलने की चीज नहीं है आपके पास? हाँ। कुछ नहीं है आपके पास? हाँ। तो एक और मासूम बच्चे भी, उनसे बात करते। बेटा आप बताइए कि आप स्कूल जाते थे?
जाते थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम चौथी क्लास। स्कूल याद आ रहा है आपको? बहुत याद आता है। दोबारा स्कूल जाना है आपने? जाना है। ये जी बिल्कुल तमाम बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि हमें हमारा स्कूल याद आ रहा है, हमें हमारा घर याद आ रहा है। ये सैलाब ज़दगान बच्चे हैं जो कि इस वक्त एक रिलीफ कैंप में पनाह लिया। इनका कहना है कि कभी तो इन्हें खाना मिल जाता है और कभी नहीं मिलता, लेकिन ये फिर भी खुश हैं। बच्चे जो हैं ये इस वक्त खेल कूद में भी मसरूफ़ हैं। स्कूल घर बार सब याद आ रहा है और शिद्दत से जो है वो ये इस याद कर रहे हैं कि कब जो है वो सैलाबी पानी यहाँ से ख़त्म होगा तो ये अपने घरों को जाएंगे और स्कूल जो है उसमें दोबारा अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखेंगे। कासिम अली शेख, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उधर कैरोल पका दरियाए सतलुज की बेरहम लहरें सैकड़ों मकीनों को बेघर कर दिया। खुराक की किल्लत, जानवरों के लिए चारा तक नहीं। मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर रोही सैलाब मुतासरीन की आवाज़ उठाने में सबसे आगे। इस पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह जिस तरह बुलंद हो रही है उसी तरह जो इलाके जाते हैं वहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रहा है। लोग शदीद परेशान हैं क्योंकि एक तरफ तो ज़रूरी रकबे ज़ेर आब आ गए हैं, फसलें उनकी जो है लाखों करोड़ों रुपए की वो तबाह हो गई हैं। इसी तरह पानी जो है अब आबादियों का घेराव कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये इलाका है टोका मुक्की का, वहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। जो तकरीबन हमारी रोही की टीम जो है 15 से 20 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पर पहुँची है ताकि वहाँ पर दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ के इलाका मकीन किस तरह ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जहाँ पर खुशियाँ थी वहाँ पर अब क्या सूरत हाल है। तो मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है क्योंकि इनके घर के चारों तरफ इस वक्त पानी जो है उसने अपने घेरे में लिया हुआ है। ये परेशान हैं, बच्चे जो है वो भूखे हैं यहाँ पर क्योंकि उन्हें खाने को जहाँ पर नहीं मिला। आसपास के जो इलाके थे वो बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पर कोई दुकानें नहीं खुली हुई। तो वहाँ जहाँ के जो लोग हैं इलाका मकीन परेशान हैं उनसे बात करेंगे। जी दसो किवें तुहाडे इत्थे कर हालात हैं? सारा पानी है, घर दे दरमियान तुसां बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, किवें जिंदगी गुजर बेजान असां बहुत तंग हैं ना। 4 सवेरू साडे पानी है, दुकानां बंद आ गई हैं। असां ना बाला को लूण मिर्चां नाल रोटी खवेंदे पे हैं। अच्छा आटा सारे कोल काई नहीं, दाने जेड़े हन ओ लोड़ लड़ गए हैं। असां थोड़ी जी टिब्बी बची हिंदू ते वक्त सरे दे बाला को झल दे। जी मेरे साथ मजीद इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या हालात हैं, किवें गुजारा थींदे पे? ज़ाहिर सारे पासे पानी है, सारा चफेरो पानी है भाई, कोई शै काई नहीं, दाने वगैरह लोड़ गए, फसलां बुड़ गई हैं, कोई शै खावन पीने वास्ते कोई शै काई नहीं, कोई शै दी इमदाद सारे कोल कोई शै नहीं आई। असा बड़े परेशान है, सारे छोटे छोटे बच्चे ने देख लो भाई, कोई शै दी काई नहीं परेशान। जैसे कि देखें छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। जो पोजीशन हमने आपको दिखाई है कि यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो फैमिली है वो शदीद परेशान है। यहाँ ये इंतज़ामिया ने आके यहाँ पे पता किया है तो इन इलाका मकीनों का कहना है कि हमने अपने घर की गंदम जो थी वो बेचकर यहाँ पर जो बंद है उसको मजबूत करने की कोशिश की है ताकि हमारे जो अशियाने हैं वो बच जाएं। सैकड़ों मकीन बेघर हो गए। आशिक आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।